हेलो एवरीवन, मैं अभय कुमार मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसडीएम क्लासेस में। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज आपका टॉपिक है पादपों में परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। चलिए बच्चों देखते हैं। देखिए बच्चों, पादपों में परिवहन आज का टॉपिक है। पादपों में परिवहन। बच्चों अभी हम पढ़ के आए हैं कि मानव शरीर में परिवहन किस प्रकार से होता है, ब्लड परिवहन किस प्रकार से होता है। हमारे शरीर में अशुद्ध रुधिर, हमारे शरीर के द्वारा जो अशुद्ध रुधिर बनता है वो सबसे पहले हार्ट में दाएं अलंत से जाता था, दाएं निलय में जाता था। इसके बाद फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़ों में जाता था और फेफड़ों के द्वारा फुफ्फुस शिराओं से होकर वाएं अलंत में जाता था और वाएं अलंत से वाएं निलय में जाता था, जहां से महाधमनी लगी होती थी। महाधमनी उस शुद्ध रुधिर को कहाँ भेजती थी? पूरे संपूर्ण शरीर में भेजती थी। जिस प्रकार से शरीर में ब्लड का परिवहन होता है, उसी प्रकार से बच्चों पेड़ पौधों में भी जल का परिवहन होता है, खनिज लवणों का परिवहन होता है और जो भोज्य पदार्थ बनते हैं उसका भी परिवहन होता है। सारे पेड़ पौधों में, शाखाओं में, पत्तियों में, प्रत्येक हिस्से में, यहाँ तक कि जड़ों में भोजन का परिवहन फ्लोएम ऊतक से होता है। चलो इसको देखते हैं। पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि जल का परिवहन और खनिज लवणों का परिवहन कैसे होता है पेड़ पौधों में। चलो बच्चों देखें। बच्चों ये देखिए, एक पौधा है। मैंने एक पौधा ले लिया आपसे और इसमें पौधे की ये बच्चों जड़ें पाई जा रही हैं। अब दिख रही हैं आपको? ये सब क्या है? जड़ें हैं। ये सब जड़ें हैं बच्चों। जब इन जड़ों में पानी दिया जाता है, मीन्स जल दिया जाता है, यहाँ पे जल भरा हुआ है बच्चों। यहाँ पे क्या भरा है? इन जड़ों के पास जल भर दिया मैंने। इसमें क्या भर दिया मैंने? जल भर दिया। अब देखिए बच्चों, ये जल क्या करेगा? ये मिट्टी में जाएगा और जो मिट्टी में बच्चों इस जो पौधा है इसकी जड़ें पाई जाती हैं मिट्टी के अंदर, और इसमें मैंने जल डाल दिया, जल भर दिया पूरी तरीके से। अब क्या होता है बच्चों, यहाँ पे ये देखिए जो जड़ें होती हैं बच्चों, इनमें मूल रोम पाए जाते हैं बच्चों। क्या पाए जाते हैं? मूल रोम पाए जाते हैं। ये बिल्कुल धागे जैसी महीन संरचना होती है, धागे जैसी सरल संरचनाएं होती हैं। मूल रोम कहते हैं इनको। अपन क्या कहते हैं बच्चों? मूल रोम कहते हैं। मूल रोम पाए जाते हैं बच्चों। ये मूल रोम क्या करते हैं? यहाँ से जड़ों में जो मिट्टी है बच्चों, मिट्टी में जो पानी, जो जल है, उस जल को, उसमें पाए जाने वाले, मिट्टी में पाए जाने वाले जो खनिज लवण होते हैं उनको ग्रहण करते हैं मूल रोम। मूल रोम के द्वारा बच्चों ये जल होता है, खनिज लवण होते हैं, ये मूल रोम के द्वारा। मूल रोम किसको देता है? कॉर्टेक्स। एक कॉर्टेक्स भाग होता है, ये नलिकाएं होती हैं पतली पतली। कॉर्टेक्स किसको देता है बच्चों? जो फ्लोएम, सॉरी माफ कीजिएगा, जाइलेम। जाइलेम जो ऊतक पाए जाते हैं, जाइलेम वाहिकाएं पाई जाती हैं बच्चों। इस प्रकार से ये जाइलेम वाहिकाएं बच्चों प्रत्येक शाखा में, प्रत्येक पत्ती तक, प्रत्येक शिराओं में, प्रत्येक जगह जाती हैं। जाइलेम ऊतक होते हैं जो, ये इनका कार्य होता है जल को और खनिज लवणों को जड़ों से कहाँ ले जाना? पूरे पेड़ पौधों में, पत्तियों तक, प्रत्येक स्थान पर जल और खनिज लवण को ले जाना होता है। सबसे पहले मूल रोम ग्रहण करते हैं किसको? जल को और खनिज लवणों को। मूल रोम से कहाँ जाता है बच्चों? कॉर्टेक्स में जाता है। कॉर्टेक्स किसको देता है? जाइलम वाहिकाओं में देता है। और जाइलम वाहिकाएं किसको देती हैं? वहनिकाओं में देती हैं। इस प्रकार से पूरी पत्तियों में जल पहुंच जाता है। लेकिन एक क्वेश्चन है बच्चों कि जल जो है, जो मूल रोमों के अंदर जाता है, खनिज लवण मूल रोमों के अंदर जाते हैं, कॉर्टेक्स के अंदर जाते हैं। जाइलम ऊतक जो जल को और खनिज लवण को पूरे पेड़ पौधे में प्रत्येक जगह जो ले जाते हैं, उस क्रिया को क्या क्या कहा जाता है?
बच्चों उसको कहा जाता है परासरण विधि के द्वारा। जी हाँ, जड़ों से जल और खनिज लवण परासरण विधि के द्वारा कहाँ चढ़ते हैं? ऊपर की तरफ चढ़ते हैं बच्चों, ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है ना। और एक दूसरी चीज बच्चों, जल का ये जो है ज्यादा मात्रा में पेड़ पौधे जल को ग्रहण किस माध्यम से कर पाते हैं? ये है बाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया कहलाती है बच्चों, ठीक है ना। कौन सी? बाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया कहलाती है। उसके माध्यम से जल अधिक मात्रा में पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं और वो जल वाष्प के रूप में कैसे निकल जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं बच्चों। जितना जल जो है ये ग्रहण करेंगे उतनी ज्यादा तेजी में क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, ठीक है ना। कैसे होती है बच्चों? यहाँ पे क्या है, जब सूर्य निकलता है, सूर्य की किरणें जब यहाँ से पड़ती हैं इस पर, तो क्या होता है? ये ज्यादा से ज्यादा जल को अवशोषित करता है सूर्य, और जल जो है वाष्प के रूप में, जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता जाता है। और यहाँ से जड़ों से जल जाइलम की क्रिया के द्वारा कहाँ पहुंचता जाता है? पेड़ पौधों में ऊपर की तरफ पहुंचता चला जाता है। और क्रिया कौन सी होती है? परासरण क्रिया कहलाती है बच्चों। कौन सी क्रिया कहलाती है? परासरण। परासरण क्रिया के द्वारा जल कहाँ जाता है? जड़ों से ऊपर तरफ जाता है, जड़ों से ऊपर तरफ जाता है, ऊपर तरफ जाता है। समझ में आ गया? जाइलम क्रिया क्या करती है? जल को और खनिज लवणों को कहां से? जड़ों से पेड़ पौधे, पत्तियों, शाखाओं, प्रत्येक स्थान पर ले जाता है, ठीक है। अब दूसरी बात बच्चे, जब जल जो है पेड़ पौधों को मिलना शुरू हो गया, जड़ों के द्वारा, मिट्टी के द्वारा जल मिलता है, और यहां देखिए ये प्रकाश, ये कहां से मिल रहा है बच्चों? सूर्य से मिल रहा है। जब सूर्य से प्रकाश मिलता है, और वायुमंडल से क्या मिलती है बच्चों? CO2 मिलती है। वायुमंडल से क्या मिलती है? CO2 मिलती है। तो यहाँ से प्रकाश को जो है कौन एब्जॉर्ब करता है? जो पेड़ पौधों की जो हरी पत्तियां होती हैं बच्चों, वो क्या करती हैं? सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करती हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। यहाँ से वायुमंडल से CO2 को ग्रहण करती हैं, और यहाँ से मिट्टी से जल को, जड़ों के द्वारा किसको? जल को ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार से एक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं बच्चों, किसका निर्माण करती हैं? भोज्य पदार्थों का निर्माण करती हैं। जब भोजन बन जाता है पत्तियों के द्वारा, तो ये भोजन फ्लोएम ऊतक, ऊतक पाए जाते हैं बच्चों। इसमें क्या पाए जाते हैं? और जो फ्लोएम ऊतक होते हैं बच्चों, वो प्रत्येक शाखा, प्रत्येक पत्ती, प्रत्येक श्राव में, मध्य श्राव में, यहाँ तक कि जड़, पेड़ पौधे के प्रत्येक स्थान पर क्या पाया जाता है? फ्लोएम ऊतक पाए जाते हैं। और फ्लोएम ऊतक क्या करते हैं? इस भोज्य पदार्थ को इसके प्रत्येक भाग में भेजने का काम करते हैं। कौन करता है? फ्लोएम ऊतक करते हैं बच्चों। तो ये दोनों क्रियाएं जस्ट उल्टी होती हैं। जाइलम क्या करती है? नीचे से, जड़ों से जल को, खनिज लवणों को कहाँ? पत्तियों में, प्रत्येक शाखाओं में, हर जगह ले जाती है। और फ्लोएम ऊतक क्या करता है? ऊपर से जो भोजन प्राप्त होता है, इसको प्रत्येक स्थान पर, यहाँ तक कि जड़ों तक में भोजन पहुंचाने का कार्य कौन करता है? फ्लोएम ऊतक करता है। कौन करता है बच्चों? फ्लोएम ऊतक करता है। ठीक है बच्चों, देखेंगे इसको और देखिए इनकी संरचनाएं। ये देखो, ये फ्लोएम ऊतक है। इसमें चालनी नलिकाएं होती हैं, जिनके माध्यम से ऊपर से देखो नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ देखिए, यहाँ पे जो है फ्लोएम ऊतक क्या करता है? चालनी नलिकाएं भोजन को ले जाती हैं प्रत्येक शाखा में। सह कोशिकाएं, ये केंद्रक होता है उसका, कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसको देखेंगे, ये देखिए, ये जाइलम की क्रिया है बच्चे। ये मूलरोम इस प्रकार से पाए जाते हैं। ये जड़ हैं, और मूलरोम द्वारा जल और खनिज लवण का जो है अवशोषण होता है इस प्रकार से। तने में इस प्रकार से फिर कहाँ जाता है? तने में जाता है। तने से क्या होता है? यहाँ पत्तियों में पहुंचता है, और पत्तियों से जब बाष्पीकरण क्रिया के द्वारा ये जल को बाहर निकाल दिया जाता है जल वाष्प के रूप में। जैसे जैसे बाष्पीकरण क्रिया होती है, वैसे वैसे ये पेड़ पौधे जड़ों के द्वारा खनिज लवणों को, जल को उतनी ज्यादा मात्रा में ग्रहण करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखें जरा इसके बारे में, लिखेंगे, थोड़ा सा समझेंगे इसको। चलिए, पादपों में परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, जड़ के मूल रोमों द्वारा, अभी मैंने बताया था, जड़ के मूल रोमों द्वारा अवशोषित जल व उसमें घुले लवणों
तथा पत्तियों में बने खाद्य पदार्थों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने के लिए सभी पादपों में चालन वाहिकाओं से निर्मित पादप परिवहन तंत्र होता है। बच्चों क्या होता है? पादप परिवहन तंत्र होता है। इसको देखेंगे, पादपों में परिवहन तंत्र कितने प्रकार से होता है बच्चों? 2 प्रकार से होता है परिवहन। पहला देखेंगे, जाइलम वाहिकाओं द्वारा जल का परिवहन किया जाता है। कौन सी विधि के द्वारा? कहोगे परासरण विधि के द्वारा, ठीक है ना? ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर बाय जाइलम बेसन्स, पेड़ पौधों में जल और खनिज लवण, इसको देखेंगे बच्चे। जल और ध्यान रखना, जाइलम जो है हमेशा जल को और खनिज लवणों को ले जाता है, जाइलम ऊतक जो होते हैं। जी हाँ, और भोज्य पदार्थों को कौन लेकर आता है? फ्लोएम ऊतक, ठीक है। देखें, पेड़ पौधों में जल और खनिज लवण का वहन उनके शरीर निर्माण के लिए बहुत आवश्यक है। जी हाँ बच्चों, जिस प्रकार से हमको पोषक पदार्थों की आवश्यकता पड़ रही थी अपने शरीर के निर्माण के लिए, वृद्धि विकास के लिए, जब मैंने पोषण पढ़ा था, इसी प्रकार से पेड़ पौधों को भी बच्चों किसकी आवश्यकता होती है? खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है अपने शरीर के निर्माण के लिए, पौधे को विकसित करने के लिए, ठीक है ना बच्चों। पौधों में जाइलम द्वारा जल जड़ों से पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। कहां से? कौन सी क्रिया के द्वारा? जाइलम की क्रिया के द्वारा जल और जड़ों से पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। पौधों की जड़ों पर धागे नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं बच्चों? मूल रोम कहते हैं। अभी मैं समझा के आया हूं आपको, क्या कहते हैं बच्चों? इसको मूल रोम कहते हैं। ये मूल रोम मिट्टी के कणों के बीच उपस्थित जल एवं खनिज लवणों के विलयन के संपर्क में रहते हैं। मिट्टी के कणों में जल की सांद्रता जो होती है बच्चे, जो मूल रोम में जीव द्रव्य पाया जाता है, उसमें जो जल पाया जाता है उससे कहीं अधिक होती है, मिट्टी के जल में अधिक होती है। परासरण विधि द्वारा जल खनिज लवण विलयन मूल रोम में चले जाते हैं और पत्तियों में जल का उपयोग प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाने के लिए किया जाता है। जल इसीलिए पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं जिससे कि वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पाए। आगे देखेंगे, इस प्रकार जल तथा खनिज लवण विलयन मूल रोमों से कहां जाते हैं? कहोगे कोर्टेक्स में जाते हैं। कॉर्टेक्स से कहां जाते हैं? कहोगे जाइलम वाहिकाओं में जाते हैं। वाहिकाओं तथा वहनिकाओं में पहुंच जाते हैं। उसी के जो है क्या है? वेसल्स हैं, पतली पतली, ठीक है ना, जो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा पत्तियों तथा अन्य भागों में भेज दिया जाता है। अगर बाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होगी तो बच्चों ध्यान रखना, जल भी उतनी ही मात्रा में पहुंचेगा, ज्यादा मात्रा में नहीं पहुंचेगा तो जल तो उस पेड़ पौधे का विकास भी संभव नहीं है उतना ज्यादा। क्योंकि जितना ज्यादा, अपन लोग नहीं कहते हैं कि शरीर के लिए पानी बहुत आवश्यक है, कहा जाता है कि लोगों के लिए, मतलब एक ह्यूमन के लिए पानी पीना बहुत आवश्यक है, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए, बहुत उपयोगी होता है। उसी प्रकार से बच्चों पेड़ पौधों के लिए भी जल जो होता है बहुत ही लाभदायक होता है। जितनी ज्यादा मात्रा में ये पानी को ग्रहण करेंगे, लेकिन अगर बाष्पोत्सर्जन की क्रिया जितनी ज्यादा मात्रा में होगी उतनी ज्यादा मात्रा में ये जल को भी ग्रहण करेगा, ठीक है ना। तो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा पत्तियों तथा अन्य भागों में भेज दिया जाता है और वाहिकाएं एवं वहनिकाएं दोनों निर्जीव तथा मोटी होती हैं। बच्चे ध्यान रखना, जो वाहिकाएं होती हैं उसकी वो कैसी होती है? निर्जीव होती है, मोटी होती है। अब है फ्लोएम ऊतकों द्वारा भोजन तथा अन्य पदार्थों का स्थानांतरण कैसे होता है बच्चों, इसको देखेंगे। अब जल ग्रहण कर लिया पेड़ पौधों ने जाइलम की क्रिया के द्वारा, तो सूर्य के प्रकाश से सूर्य के प्रकाश को जो पत्तियां होती हैं पेड़ पौधों की, हरी पत्तियां, उसको ग्रहण करेंगी प्रकाश को, और वायुमंडल से CO2 ग्रहण करेंगी तो भोजन का निर्माण होगा। देखें जरा, पौधे की पत्तियां प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करती हैं। पत्तियों द्वारा बना भोजन जैसे कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। फ्लोएम ऊतक इस तैयार भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है? फ्लोएम ऊतक। ध्यान रखना दोनों चीजें, जाइलम ऊतक
जाइलम ऊतक क्या करता है? जल का परिवहन करता है, जल का परिवहन करता है। और दूसरा क्या है? फ्लोएम ऊतक क्या करता है? फ्लोएम ऊतक ये खाद्य पदार्थ का करता है बच्चे, खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है, परिवहन करता है। यहाँ पे जल के साथ जल तथा खनिज लवण का होता है बच्चे। किसका होता है? खनिज लवण। दोनों का परिवहन कौन करता है? जाइलम ऊतक करता है। और फ्लोएम ऊतक क्या करता है? खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। पेड़ पौधों की प्रत्येक शाखा पर, प्रत्येक अंग पर करता है, पहुंचाता है भोजन को, पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। फ्लोएम की कोशिकाएं सजीव होती हैं बच्चों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। फ्लोएम की जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? सजीव होती हैं। फ्लोएम पौधों के सभी भागों में उपस्थित होता है। इसके अतिरिक्त फ्लोएम अमीनो अम्ल तथा अन्य पदार्थों का रूपांतरण भी करता है। किसका करता है? अमीनो अम्ल का करता है, अन्य पदार्थों का क्या करता है? रूपांतरण करता है। ये पदार्थ विशेष रूप से जड़ के भंडारण अंगों, बीजों, फलों तथा वृद्धि वाले भागों में ले जाए जाते हैं, ठीक है ना। खाद्य पदार्थों के रूपांतरण का कार्य फ्लोएम की चालनी नलिकाएं कौन सी करती है बच्चों? फ्लोएम की चालनी नलिकाएं तथा सह कोशिकाओं में ऊपरी मुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है। ऊपरी मुखी होता है और अधोमुखी होता है बच्चों, ठीक है ना। प्रत्येक स्थान पर क्या होता है? भोजन का आना जाना होता है। फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण जाइलम के विपरीत होता है। फ्लोएम ऊपर से नीचे की तरफ भोजन को लेकर आता है, जाइलम नीचे से जड़ों से जल को ऊपर की तरफ ले जाता है। ये दोनों की क्रियाएं कैसी होती है बच्चों? विपरीत होती हैं। आशा करते हैं सब समझ में आया होगा आप लोगों के, ठीक है बच्चों। बच्चों ये हमने आज आपको बताया है कि पादपों में परिवहन किस प्रकार से होता है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा बच्चों। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं और मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय मां शारदे।